पूरे देश भर में इन दिनों जहां धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ नित नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं कुछ सातिर भगवत चोला ओढ़कर लोगों की आस्था संत के वेश में घूम रहे फर्जी साधु संतों के खिलाफ संत समाज रायपुर महानगर ने एक बड़ा खुलासा किया है। बीते दिनों राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संत समाज के प्रमुख महंत सर्वेश्वर दास, महंत वेद प्रकाश, डॉक्टर राजेश्वरानंद सहित अन्य संतों ने इस मामले को लेकर सनसनीखेज उजागर किया है। संत समाज को आरोप है कि प्रदेश में कई ऐसे लोग संत का चोला पहनकर जनता को गुमराह करने, अंधविश्वास फैलाने और लाखों रुपए की अवैध उगाही में संलिप्त होने का आरोप लगाए हैं। इस दौरान संत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय संत समिति के सह प्रभारी स्वामी डॉक्टर राजेश्वरानंद ने कुशालपुर रायपुर निवासी अमन दत्त ठाकुर पिता विकास दत्त ठाकुर के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दस्तावेजों के आधार पर उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले में भक्तों की सुविधा देने के नाम से लाखों रुपए की चंदा राशि लेने का भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे कालनेमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए साधु का चोला पहने हुए लोगों को छत्तीसगढ़ से बाहर करने की मांग भी किए हैं। कुंभ मेले में आयोजन के दौरान उस समय उन्होंने बहुत सारे चंदा लिए थे, ऐसा करके बड़ा चंदा वसूली किया। जी हाँ, ये कागज मैंने भी देखा है और उस कागज के आधार से वह निश्चित रूप से फर्जी है। अगर ऐसे कोई कालनेमी होते हैं तो उसके ऊपर मैं निवेदन करूंगा सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि त्वरित कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई करे और ऐसे कालनेमियों को हमारे छत्तीसगढ़ से मुक्त करे। ऐसे परिवेश वालों को छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार से कदम नहीं रखना चाहिए। इसमें ऐसे मेरे संज्ञान में थोड़ा सा आया था तो हम लोग बैठ कर के सभी संतों ने विचार किए थे, ये सब जो भी हो रहा है ये गलत है। ये जब गौशाला जब नहीं है तो फिर उसमें वसूली करना गलत है। इसके लिए पहले तो इसमें जांच होना चाहिए, जांच करके इसको जो सत्य तत्वों को रखना चाहिए। ये मेरी का नाम है कि जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। जगत गुरु अमन दत्त ठाकुर के पिता एवं राधा कृष्णालय लोक न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष विकास ठाकुर ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए हुआ था ये नहीं पता, लेकिन फोटोग्राफ में दिख रहे संतों को विरोधी द्वारा एकत्र किया गया था। संतों द्वारा हमारा कहीं कोई विरोध नहीं है। वो सब संतों को इकट्ठा किया था। कॉन्फ्रेंस किस लिए हुआ नहीं मालूम, लेकिन उन सबको फोटो को वो ऐसा पेश किया कि इन लोग विरुद्ध है। लेकिन सब सारे संतों का भी वहाँ रतनपुर में सिद्धि विनायक मंदिर में सभी संतों का भी समागम हुआ था, तो इनको बुलाया गया था। ऐसा कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं है संतों का। वहीं महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा के साध्वी सौम्या ने कहा कि हमारी इष्ट आराध्य गौ माता के नाम से यदि कोई उगाही कर रहा है तो वह उच्च कोटि का अपराध है। इसके विरोध में एक बड़ी से बड़ी कार्रवाई किया जाएगा। यदि हमारी इष्ट आराध्य गौ माता के ऊपर में अगर कोई ऐसा कहा गया हो कि गौ माता के नाम पर अगर पैसा उगाही की जा रही हो, वो सरासर ही अपराध है और वो उच्च कोटि का अपराध है, क्योंकि हमारे लिए गौ माता सबसे सर्वश्रेष्ठ है, हमारी आराध्य है और उनके लिए हम अगर कुछ समाज में अगर कहना चाहें तो हम उनके लिए प्राण भी दे सकते हैं और अगर वक्त आया तो हम उनके खिलाफ में और भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। शासन प्रशासन संज्ञान ले रहा है कि अगर वहां पर नहीं है गौशाला, किसी प्रकार का धर्म का काम या गौ का काम नहीं हो रहा है तो उसे त्वरित गिरफ्तार करना चाहिए। राधा कृष्णालय लोक न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं संत अमन दत्त ठाकुर के पिता विकास ठाकुर ने कहा कि आज तक किसी से गौशाला के नाम से कोई चंदा नहीं लिए हैं। शिष्यों द्वारा ही सेवा भाव से राशि देते हैं। जिसने भी चंदा देने का आरोप लगाए हैं वे सामने तो आए। उन्होंने कहा कि पहले गौशाला के नाम से खाता चलाते थे, लेकिन आज तक उस खाते में चंदा की राशि नहीं आई है। संत सेवा के लिए चंदा नहीं लिए, जितने शिष्यगण हैं ना उन लोग सहयोग किए हैं। किसी से ऐसा सार्वजनिक चंदा किसी से नहीं लिया। हाँ, ये बात है। भाई कौन दिया है चंदा, वो भी तो आए।
चंदा देने वाला तो कोई बोल ही नहीं रहा कि हम चंदा दिए हैं। और चंदा लिए हैं तो भाई कौन चंदा दिया है तो वो तो पेश करे। हाँ तो वो पहले चलाते थे कि गौशाला के नाम से आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं है आज तक, किसी का कोई 1 रुपया चंदा नहीं आया उसमें से। वो आप चाहे उसको क्यों नहीं निकलवाते, RTI से उसको निकलवाना चाहिए कितना चंदा आया। तो भाई शिष्यगण हैं वो अपने उससे देते हैं कि सहयोग के भाव से, यानी क्या बोलना चाहिए उसको, सेवा भाव से। कोई 200 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, वो उन्हीं को देते हैं किनको, जो गौशाला चला रहे हैं। वो कोई ट्रस्ट के अकाउंट में नहीं आता है। संत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय संत समिति के सह प्रभारी स्वामी डॉक्टर राजेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेशन कालनेमी चलाकर फर्जी साधुओं की धरपकड़ कर कार्रवाई किया जाए। जैसे आज आप देखे होंगे, कुंभ में भी देखे होंगे और भी कई जगह देखे होंगे, इस परिवेश को पहन करके कुछ आताताई लोग, अलग समुदाय के व्यक्ति भी अपने आप को स्वयं घोषित स्वयंभू संत कहते हैं। तो हमें निवेदन करूंगा मैं, आप पत्रकारों के द्वारा भी, आप मीडिया के द्वारा भी, कि ऐसे कालनेमी को बाहर निकालें और उसे शासन प्रशासन के सुपुर्द करें। कि उत्तराखंड में इसी प्रकार से कालनेमी नामक, जिसे कहा गया कालनेमी, यानी कोई भी आदमी इस भगवा का वेश धारण करके कोई गड़बड़ काम करता है, खराब काम करता है, उसे कालनेमी कहा गया है। यह उत्तराखंड में माननीय हमारे संत समाज से आदित्य योगीनाथ जी ने यह अभियान चलाया है कि जो भी कालनेमी संत हो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी के तहत अखिल भारतीय संत समिति भी यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह कार्य कर रही है, जिसमें आपने सुना भी होगा, पेपर के द्वारा माध्यम पढ़ा भी होगा कि हमारे महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास जी ने भी यही कहा था कि हम इसी प्रकार से कालनेमियों को पकड़ेंगे। साधु संतों ने कहा कि जगत गुरु अमनदत्त ठाकुर के खिलाफ बड़ी संख्या में रायपुर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर सीएम के पास कार्रवाई करने शिकायत की है। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने से संतों में शासन प्रशासन के ऊपर जमकर नाराजगी जताया। इसमें देखिए, मैं शासन प्रशासन से मैं स्वयं एक बार नहीं 3 बार माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और माननीय जिलाधीश, इनके पास हम जाकर के एक बार नहीं 3 बार उनको ज्ञापन दिए हैं कि ऐसा कृत्य हो रहा है, इसे आप रोकने की कृपा करें। उसके बावजूद अगर नहीं होता तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारे संत समाज को कहीं ना कहीं बदनामी झेलनी पड़ रही है। हम समझिए पुलिस अधीक्षक के पास भी गए थे, हम लोग समझिए कलेक्टर के पास भी गए थे, सारे लोग के पास गए थे। ये सारे कागज़ हम लोग उन पहुंचा दिए कि आप लोग कार्रवाई करिए। तो अभी जांच में अभी क्या हुआ है, अभी तो पुलिस वाले भी हमको नहीं इसको एक दिए। ऐसे बोले कि हम इसको करवाएंगे, इसको जांच करवाएंगे, समझिए कि, लेकिन कहाँ हो रहा है कुछ। संत समाज भी तो दिया है, समझिए पुलिस पर एसपी के पास गया है, कलेक्टर के पास भी, सारे इसमें जांच करने के मुझको दिया गया है कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन नहीं किया। तब उसके हम क्या कर सकते। पुलिस इसमें संज्ञान ले, अपना काम करे ना भाई। गलत है तो गलत है। बहुत सारे फर्जीवाड़ा हुए हैं, तो उसके लिए हमारे संविधान में जो कानून है, आपने देखा होगा कि पिछले कई दशकों में बहुत सारे ऐसे सनातन के नाम से ढोंग करने वाले हुए और आज वो कारावास में भी हैं, बड़े लंबे समय से कारावास में हैं। तो हो सकता है न्यायिक प्रक्रिया में चूंकि जांच होती है, तथ्यों को सुना जाता है और दोनों पक्षों को सुना जाता है, समय लग सकता है, लेकिन अगर कोई दोषी है, अपराधी है, तो वो निश्चित रूप से भारतीय न्यायिक संहिता के तहत, संविधान के तहत उसका स्थान समाज में नहीं है बल्कि कारावास में। इसे लेकर महाराज अमनदत्त ठाकुर के पिता विकास ठाकुर ने बताया कि आपसी जलन की भावना से शिकायत किए हैं, जिसकी शिकायत हमने भी पुरानी बस्ती थाने में किए हैं। हाँ, शिकायत तो बहुत हुई है उनके परिवार वाले ही करते हैं शिकायत। परिवार के लोग हैं जो आपसी द्वेष, जो उनकी उन्नति प्रगति जो उनको देखा नहीं जा रहा है, तो जलन के भाव से शिकायत किए हैं कि ये फर्जी गौशाला चलाते हैं, चंदा चकारी करते हैं, ऐसा शिकायत वो किए हैं। शिकायत तो कोई भी कर सकता है, शिकायत की है, लेकिन कुछ हम किए हों तब तो कार्रवाई होगी। हमने भी शिकायत किया है कि ये ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं करके, ऐसा शिकायत हमने भी किया है। कहाँ पे किया? पुरानी बस्ती थाना में। ये भी 6-7 महीना हो गया होगा। उनके बाद हम किए हैं, पहले उन्हीं लोग किए।
वो आज भी कर रहे हैं। हमारे समाज का एक वो है सामाजिक ग्रुप, उसमें वो दुष्प्रचार करते ही रहते हैं, आज भी कर रहे हैं। अब भाई हम हैं नहीं तो हमको सफाई देने की ज़रूरत क्या है ना? जो गलत है तो वो सफाई देगा। वहीं छत्तीसगढ़ संत समाज के सह प्रमुख डॉक्टर सौरभ निर्वाणी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भगवा चोला के आड़ में कोई गलत कार्य करेगा तो उसके ऊपर संत समाज के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। कोई भी कदाचरण करता है समाज में रहते हुए किसी चीज के आड़ में, तो निश्चित रूप से संत समाज भी उस पर कार्रवाई करेगा और भारत के संविधान के तहत भी कार्रवाई होगी। और समाज को गुमराह करने के लिए है, समाज को भगवा की आड़ में मूर्ख बनाने के लिए है। तो चूंकि हम समाज के जागरूक नागरिक हैं, संत समाज से जुड़े हुए हैं और संत समाज ने अभी अभी हमारी नियुक्ति भी की है प्रदेश प्रमुख सह प्रमुख के रूप में, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार में अगर किसी माध्यम से आप गौशाला के नाम पे जमीन आवंटित करा लिए हैं, अनुदान ले रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो गौ सेवा आयोग भी कार्रवाई करती है। हर लेवल पे आप उसके लिए संत रहें, महंत रहें, कोई भी रहें, कार्रवाई तो होगी। अगर आप गलत कर रहे हैं तो उससे कोई अछूता नहीं रहेगा कि कार्रवाई, चाहे वो अमन दत्त हो, चाहे संजय दत्त हो, चाहे कोई भी दत्त हो। अगर समाज में अगर ऐसी कुरीतियों के माध्यम से अगर पैसा उगाही किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा संत समाज हमेशा खड़ा रहा है, चाहे जो भी हो। और रही बात किसी की, अगर वो जगत गुरु की उपाधि पे हो या किसी की उपाधि पर भी हो, अगर उन्होंने धरातल पे अगर किसी हिंदू समाज के उनकी भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ किया है तो उसके लिए उसको सजा अवश्य मिलेगी। ऐसे मेरे शासन प्रशासन से मैं यही मांग करती हूँ। इन गंभीर शिकायतों को लेकर रायपुर पश्चिम के डीसीपी संदीप कुमार पटेल ने कहा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अमन दत्त ठाकुर के खिलाफ फर्जी गौशाला संचालन करने एवं अवैध चंदा उगाही करने की शिकायत हुई थी, जिस आधार पर जांच कर वैधानिक कार्यवाही किया जाएगा। पूर्व में थाना पुरानी बस्ती के अंतर्गत एवं पूर्व में पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष फर्जी गौ सेवा करना एवं फर्जी गौशाला संचालन के साथ साथ चंदा वसूली की एक धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी अमन दत्त ठाकुर के अगेंस्ट। उस संबंध में ये हम लोगों ने इसको संज्ञान में लिया है और अभी चूँकि डीसीपी वेस्ट के अंतर्गत पुरानी बस्ती थाना आता है, तो इस संबंध में हम लोग इसमें जांच कराएंगे, जो भी न्यायोचित होगा इसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला आरोप प्रत्यारोप के बीच गरमाया हुआ है और साधु संत सहित पूरे प्रदेश की निगाहें अब सरकार, पुलिस प्रशासन और संत समाज के ऊपर अगली कार्रवाई को लेकर निगाहें टिकी हुई है। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ चमन प्रकाश, CPOST 24 रायपुर। आगे हम जगत गुरु अमन दत्त ठाकुर से जुड़ी हुई खबरों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको हमारी खबर का नोटिफिकेशन मिल सके।